वेलकम टू जॉब वॉरियर्स। ये 18 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अतः वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी भी सालगिरह मनाई जा रही है? तो ये मनाई जा रही है 75वीं सालगिरह। 2020 में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। यूएन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का यह पहला संबोधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से इसका संबोधन किया था। हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी 10 अस्थायी होते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने थे टी.एस. त्रिमूर्ति। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। अंतिम सदस्य दक्षिणी सूडान 2011 में बना था। स्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को परमानेंट 5, बिग 5 या P5 के नाम से जाना जाता है, जिनमें 5 देश शामिल हैं: चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये यूएन के स्थायी सदस्य हैं। यूएन के 6 अंग होते हैं। महासभा, जिसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। सुरक्षा परिषद, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये द हेग में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नटराजन चंद्रशेखरन एवं जिम ताइकलेट को, अर्थात पर्याप्त दोनों इसका आंसर सही है। टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिम ताइकलेट को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है। यूएस इंडिया ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड को 2007 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के शीर्ष कॉरपोरेट अधिकारियों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द तंगाम्स एन एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है पेमा खांडू ने। तंगाम जनजाति पर लिखी गई इस पुस्तक का विमोचन अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन कौन बनी है? तो ये बन गई हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा। देखिए, रोशनी नाडर मल्होत्रा HCL टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष बनी हैं। ये अपने पिता शिव नाडर का स्थान ले हैं। 75 वर्ष के शिव नाडर ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। मिस्टर नाडर कंपनी के MD और चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर बने रहेंगे। देखिए, नवीनतम हुरन रिच लिस्ट के अनुसार रोशनी भारत की सबसे अमीर महिला हैं, जिनकी कुल संपत्ति 36,800 करोड़ रुपए है। रोशनी को 2017 से 2019 के बीच फोर्ब्स ने द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में जगह दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये रहा है भारत तीसरे स्थान पर। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर अमेरिका तथा दूसरे स्थान पर चाइना रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने डकार युवा ओलंपिक 2022 कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो ये कर दिया है 2026 के लिए। कोरोना वायरस के चलते अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 में आयोजित होने वाले डकार युवा ओलंपिक को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ही 2020 टोक्यो ओलंपिक को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया था। इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में होगा। यदि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो इसका मुख्यालय है लोजेन, स्विट्जरलैंड में तथा इस समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7, ला लीगा 2020 का खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता है? तो ये जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। ला लीगा 2019-20 का खिताब रियल मैड्रिड ने जीत लिया है। इसने विल्लारियल को मात दी। हाल ही में ला लीगा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा कर दी है यूएई ने। यूएई ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है। अभी हाल ही में ओपन स्काई ट्रीटी से अमेरिका अलग हो गया था। यदि संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो राजधानी अबू धाबी, सबसे बड़ा शहर दुबई है, मुद्रा यूएई दिरहम, राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान। क्वेश्चन नंबर 9, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मार्कस रैशफोर्ड। मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर मार्कस रैशफोर्ड को बाल गरीबी के खिलाफ उनके काम के लिए मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करेगी और यह सम्मान पाने वाले सबसे यह फुटबॉलर होंगे। उनकी उम्र 22 साल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। हर साल 17 जुलाई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य कारण ये है कि ये दुनिया के कई देशों द्वारा रोम स्टैच्यू को अपनाने की भी वर्षगांठ है। इसी मसौदे की मदद से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। इसके पीछे दुनिया भर के देशों में न्याय के लिए जागरूकता फैलाना और इसे सुनिश्चित करना बड़ा कारण है। कल के प्रश्न का उत्तर है, कल का प्रश्न था ब्रिटेन में एफडीआई के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बना है? तो ये बना था भारत। आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस राज्य के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा? दोस्तों, करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।